यदि आप भी एक ऐसा म्यूचुअल फंड फाइंड कर रहे हैं जो कि आपको एक अच्छी रेगुलर इनकम दे सके, उसमें इक्विटी और डेब्ट का एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो और साथ ही आपको बढ़िया डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी देता हो, तो ये सब खूबियां आपको HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में मिल जाती है। साथ ही इस फंड के डिविडेंड प्लान में इन्वेस्ट करके डिविडेंड्स का बेनिफिट भी उठाया जा सकता है। आप इस फंड की डिविडेंड हिस्ट्री को यहाँ पर देख सकते हैं। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करें तो ये एक हाइब्रिड फंड है जो कि डायनेमिक एसेट एलोकेशन प्रोवाइड करता है, जिसमें ये 50% इक्विटी में और 50% डेब्ट में एक्सपोजर रखता है। इस तरह इक्विटी का जो पोर्शन है वो आपके रिटर्न्स को बूस्ट करता है, जबकि डेब्ट का पोर्शन आपके पोर्टफोलियो को मार्केट क्रैश में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो ये फंड मॉडरेट रिस्क लेने वालों के लिए एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस फंड का डिटेल में रिव्यू करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या ये फंड इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये 1 फरवरी 1994 को लॉन्च हुआ था, यानी कि ये फंड काफ़ी ज़्यादा पुराना फंड है। ये फंड बेंचमार्क के रूप में निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 इंडेक्स को फॉलो करता है। फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 95,521 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि ये फंड इंडिया का लार्जेस्ट फंड है जिसमें कि निवेशकों ने काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। यदि इस फंड के डायरेक्ट प्लान में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 0.75% का एक्सपेंस रेशियो देना होगा। वहीं पर कैटेगरी एवरेज में ये 0.68% है, यानी कि ये फंड आपको कैटेगरी से स्लाइटली महंगा पड़ेगा। अगर एग्जिट लोड की बात करें तो यदि आप 365 दिनों के भीतर 15% से ज़्यादा यूनिट्स को बेचते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। यदि स्कीम के फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसे 2022 से मिस्टर गोपाल अग्रवाल, मिस्टर श्रीनिवासन रामामूर्ति, मिस्टर अनिल बम्बोली और मिस्टर अरुण अग्रवाल मैनेज कर रहे हैं। वहीं पर 2023 से मिस्टर निर्माण इस फंड को को मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर फंड का AUM बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसे 5 फंड मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं। यदि इस फंड को रिटर्न्स के बेसिस पर देखें तो यदि इस स्कीम में 5,000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 14,97,000 रुपीज़ होती। वहीं पर कैटेगरी एवरेज में ओनली 11,02,000 रुपीज़ की मैच्योरिटी वैल्यू होती। यदि 10 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 3,79,000 रुपीज़ होती। वहीं पर कैटेगरी एवरेज में 2,64,000 की मैच्योरिटी होती। यदि फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 13.90% के रिटर्न्स बनाए हैं। वहीं पर बेंचमार्क ने 10.18% के। लास्ट 5 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 20.38% है। वहीं पर बेंचमार्क के 13.14% है। लास्ट 3 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 20.27% है। वहीं पर बेंचमार्क के 12.06% है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये 10.78% है। वहीं पर बेंचमार्क के 10.07% है। तो इस तरह फंड के रिटर्न्स हाइब्रिड फंड्स के अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया माने जा सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिड कैटेगरी में आपको इससे बेटर रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में कहीं और नहीं मिलेंगे। यदि आप लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स इसके पीयर्स के मुकाबले भी देखेंगे तो ये भी आपको बेस्ट दिखाई देंगे। चलिए दोस्तों, अब इस फंड के रिस्क रेशियोज भी देख लेते हैं। यदि इसका अल्फा देखें तो ये 11.40% है। अल्फा रेशियो जो होता है वो हमें ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर इसका अल्फा बहुत ही बढ़िया है, जहाँ पर इसकी रैंक फर्स्ट है। बीटा की बात करें तो ये 0.68 है। बीटा रेशियो हमें ये बताता है कि फंड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो यहाँ पर फंड कैटेगरी एवरेज की तुलना में थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है, जहाँ पर इसकी रैंक 23 है। यदि फंड का साप रेशो देखें तो ये 1.62 है। साप रेशो हमें ये बताता है कि फंड हमें कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर भी ये फंड का बेस्ट है, जहाँ पर इसकी रैंक फर्स्ट है। कुल मिलाकर फंड के रिस्क रेशोज बहुत ही बढ़िया माने जा सकते हैं। हालांकि ये फंड कैटेगरी एवरेज के मुकाबले थोड़ा हाई वॉलेटाइल है। चलिए दोस्तों, अब इस फंड का पोर्टफोलियो भी देख लेते हैं। अगर इसमें इक्विटी का एक्सपोजर देखें तो ये 53.74% है। वहीं पर डेब्ट का 30.09% है। अगर अदर्स देखें जिसमें कि कैश प्लस रियल एस्टेट आते हैं तो वो 16.17% है। दोस्तों, जैसा कि ये फंड एक बैलेंस एडवांटेज फंड है, सो ये फंड मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ के अकॉर्डिंग अपना एक्सपोजर चेंज करता रहता है। जैसे कि जब इन्हें इक्विटी में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही होगी तो ये इक्विटी में अपना एक्सपोजर बढ़ा देंगे। वहीं पर उल्टा होने पर ये अपना एक्सपोजर डेब्ट में भी इंक्रीज कर सकते हैं।
यदि आप इसका डेप्ट एक्सपोजर भी देखेंगे तो इन्होंने 15.12% ट्रिपल ए कैटेगरी वाले बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सेफ बॉन्ड्स माने जाते हैं। साथ ही हम इक्विटी एक्सपोजर को देखें तो इन्होंने अप्रॉक्स 85% लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, 9.32% मिड कैप कंपनीज में, वहीं पर 4.86% स्मॉल कैप कंपनीज में लगाया हुआ है। यदि पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स को देखें तो ये 161 है, वहीं पर इसका पीई रेशो 18.77 है, जो कि एक अच्छा वैल्यूएशन माना जा सकता है। यानी कि प्रेजेंट में इस फंड का वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। साथ ही यदि आप इस फंड की स्टॉक होल्डिंग भी देखेंगे तो ये भी मोस्ट ऑफ लार्ज कैप स्टॉक से बनी हुई है, जिसमें कि आपको HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, रिलायंस और इन्फोसिस जैसी कंपनियां टॉप होल्डिंग में दिखाई देगी, जिससे कि आपकी रिस्क की मात्रा वैसे ही बहुत कम हो जाती है। अगर फंड की रेटिंग की बात करें तो इसे वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार से, वहीं पर क्रिसिल ने 4 स्टार से रेट किया हुआ है। जो निवेशक एक हाइब्रिड फंड की तलाश में है, जहां पर उन्हें इक्विटी के साथ साथ में डेब्ट का भी एक अच्छा एक्सपोजर मिले, तो उनके लिए ये फंड बढ़िया चॉइस बन जाता है। साथ ही जो निवेशक अपने पैसों को 3-4 साल के लिए पार्क करना चाहते हैं, वे भी इस फंड को स्टडी कर सकते हैं। साथ ही साथ कई इन्वेस्टर्स ऐसे भी होते हैं जो कि कम रिस्क लेना पसंद करते हैं, या आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो आप HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड को कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि इस फंड में भी इक्विटी का एक्सपोजर अच्छा खासा है, इस वजह से यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म जैसे कि 1 या 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना ठीक नहीं रहेगा। यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3-4 साल का है तो ये फंड बढ़िया चॉइस बन सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।